गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिला। एक तो हमें मिला एम्ब्रियो, या जिसे हम कह सकते हैं जाइगोट, और एक हमें मिला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जाइगोट ने तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया था, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने क्या करा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया था। इतना हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, और हमने एम्ब्रियो से क्या डेवलपमेंट ऑफ सीड की बात भी कर ली थी। तो जो एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म है, दोनों ही चीजें क्या बन रही है आपके, या जो दोनों ही स्ट्रक्चर वो कब बन रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हमने आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन की कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ स्ट्रक्चर्स थी जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रही थी। जैसे हमने देखा था, जो ओवेरी थी, वो ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना लेती है, जो ओवेरी थी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में। और जो ओव्यूल था वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना रहा था, आपका सीड। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट का डेवलपमेंट। तो फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट्स डेवलप इनटू फ्रूट। क्लियर हो गया। और जो ओवेरी थी, इसकी ओवेरी की जो वॉल है, जो इस ओवेरी की जो आउटर वॉल थी, इसने क्या बना दिया, आपका फ्रूट की आउटर वॉल बना दी, फ्रूट की वॉल बना दी, जिसे हमने क्या कह दिया, पेरिकार्प। जो फ्रूट की वॉल है, आउटर जो वॉल है, उसे हमने क्या कह दिया, पेरिकार्प। तो देखिए, हमने क्या देखा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी गेट्स डेवलप इनटू फ्रूट एंड द ओवेरी वॉल डेवलप इनटू पेरिकार्प। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है, वो डेवलपमेंट फ्रूट का प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट के कौन से पार्ट से हो रहा है, उसके बेस पर जो फ्रूट के टाइप्स है वो कितने टाइप के, आपके 2 टाइप्स के। फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो होते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स, और दूसरे क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो हम देखते हैं कि ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। जो फ्रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, वो कितने टाइप से हो सकता है, 2 टाइप से। और 2 टाइप के फ्रूट होता है आपके, एक तो हो गया ट्रू फ्रूट और दूसरा कौन सा हो गया, फॉल्स फ्रूट। क्लियर है। जब हम ट्रू फ्रूट की बात करते हैं, तो हम बात कर चुके थे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी है वो क्या बना रही है, फ्रूट बना रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी क्या बना रही है, फ्रूट बना रही है। तो क्या होगा, इफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम द ओवेरी, तो इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, जिसे आप रियल फ्रूट भी कह सकते हैं। इस टाइप के फ्रूट का जो फॉर्मेशन है वो केवल और केवल किससे होता है, ओनली एंड ओनली ओवेरी से। लेकिन अगर आपके ओवेरी तो है, ओवेरी के साथ जो आपके फ्लावर का जो अदर पार्ट है, जैसे कि हम बात करते, अगर हम बात करें फ्लावर के अदर पार्ट की, तो जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, अगर ये पार्ट भी क्या है, इंक्लूडेड है फ्रूट के फॉर्मेशन में। अगर ओवेरी के साथ साथ कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, ये सारे पार्ट क्या कर रहे हैं, आपके फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोल देंगे हम, फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए क्या है, इन सम प्लांट्स अलोंग विद द ओवेरी सम फ्लोअर पार्ट सच एज कैलिक्स, कोरोला एंड थैलेमस। कैलिक्स, कोरोला एंड थैलेमस आर इन्वॉल्व्ड। तो जो इस टाइप के फ्रूट्स हैं उन्हें क्या बोल देंगे, हम फॉल्स फ्रूट्स कह देते हैं। तो देखिए क्या होता है इसका एग्जाम्पल, जिसकी अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल का जो पार्ट हम खाते हैं वो एक्चुअली में किसका बना होता है, थैलेमस का। थैलेमस वही पार्ट है जिसपे आपके कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम और जो स्टेमन थे वो क्या थे, अरेंज होते हैं। ठीक है। तो जो एप्पल में जो पार्ट हम खाने में काम में लेते हैं, जो ईडेबल पार्ट होता है, वो क्या होता है, इसका थैलेमस वाला पार्ट होता है। तो एप्पल किसका एग्जाम्पल है, आपका फॉल्स फ्रूट का। इसकी हम बात करें तो ग्रेप्स, पपाया, ये क्या है, आपके ट्रू फ्रूट्स में आते हैं। अब देखिए, हमने बात की थी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में। तो ओवेरी का जो फ्रूट में कन्वर्जन है वो किसकी हेल्प से होता है, ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से। किससे हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से।
वो ग्रोथ जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवेरी कुछ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं कि ओवेरी को फ्रूट में डेवलप होने के लिए क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अगर हम मार्केट से कुछ ग्रोथ हार्मोन का स्प्रे कर दे प्लांट के ऊपर, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। अब बात करते हैं पार्थेनोकार्पी की। पार्थेनोकार्पी तो पार्थेनोकार्पी क्या कह रही है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या हो गया, ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवेरी ने क्या बना दिया, फ्रूट का फॉर्मेशन कर दिया। तो क्या होगा पार्थेनोकार्पी कि समटाइम्स द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन या इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स क्या हो जाएंगे आपके पार्थेनोकार्पी में इंक्लूड होते हैं, और ऐसे फ्रूट क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उन्हें क्या कह देते हैं हम, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवेरी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, तो ऐसी जो इस प्रोसेस से हम क्या बोल देंगे, पार्थेनोकार्पी। और इस प्रोसेस जो फ्रूट बनता है उन्हें क्या बोल देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यदि हम इसकी बात करें तो बनाना, नेचुरली बनाना कैसा है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। आप देखेंगे बनाना में सीड नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो सीड का फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ सीड किससे होगा, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही सीड का फॉर्म होगा ओव्यूल से। लेकिन अगर आपके फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, तो सीड क्या प्रेजेंट होगा क्या, तो सीड भी क्या होगा, एब्सेंट। तो ऐसे जो प्लांट है उन्हें क्या बोलते हैं हम, सीडलेस प्लांट। ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे हम, सीडलेस प्लांट। इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इन सम प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन ovary gets developed into fruit. This process is called as parthenocarpy and this type of fruit is known as parthenocarpic fruit. इसके एग्जांपल की बात करें तो हम बनाना, ये बनाना जो ऐसे जो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट है वो कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। लेकिन आजकल हम जो कुछ आप मार्केट में ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, कौन से ग्रोथ हार्मोन है ये, प्लांट के। तो अगर आप मार्केट से कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन को लेकर के इसका स्प्रे करते हैं प्लांट में, तो क्या करता है, ये भी पार्थेनोकार्पी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अगर हम ऐसे हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन, दो प्लांट हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करते हैं। इसे क्या बोल देंगे हम, अगर आपने आर्टिफिशियली किया है तो इसे क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। इसे क्या कह देंगे, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। कि आप आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट कर रहे हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिन में भी जिब्रेलिन का जो यूज है वो ज्यादा किया जाता है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए। तो हमारा पार्थेनोकार्पी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखते हैं क्या कह रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 टाइप की जनरेशन होती है। एक तो होती है इसमें हैप्लॉइड जनरेशन, और एक कौन सी होती है, डिप्लॉइड जनरेशन। ठीक है, हैप्लॉइड को हम एन से शो करते हैं, जबकि डिप्लॉइड को हम किससे शो करते हैं, 2n से। इतना हम जानते हैं कि जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। एक तो हैप्लॉइड सेल हो गई, एक क्या हो गई, डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल को हम एन से शो करते हैं। जो हैप्लॉइड सेल है वो क्या होती है प्लांट में, गैमेट्स। क्या होती है, गैमेट्स। और गैमेट्स को छोड़ करके जो मेन पार्ट है वो क्या है आपका, डिप्लॉइड है, जिसमें आपकी स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या इसमें इंक्लूड है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या कह रहा है कि प्लांट में हैप्लॉइड स्टेज
किससे अल्टर करती है? डिप्लॉइड से। यानी कि हैप्लॉइड क्या करेगा? आपके डिप्लॉइड स्टेज फॉर्म करेगा और फिर डिप्लॉइड स्टेज वापस मियोसिस से क्या फॉर्म कर देगा? हैप्लॉइड स्टेज का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 मेल गैमेट फ्यूज होंगे और फ्यूजन से क्या बन जाएगी? आपकी डिप्लॉइड स्टेज बन जाएगी, जैसे कि हमने जाइगोट की बात की थी। और यह डिप्लॉइड स्टेज वापस क्या करेगा? आपका मियोसिस करेगा और मियोसिस के प्रोसेस से क्या बना देगा? वापस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगा, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सॉज बाय हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन। देखिए, जब हम हैप्लॉइड कंडीशन की बात करते हैं तो हैप्लॉइड कंडीशन को हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक कंडीशन। क्या? गैमेटोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज या गैमेटोफाइटिक कंडीशन या गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और डिप्लॉइड को क्या बोल देते हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, डिप्लॉइड तो क्या हो गई? स्पोरोफाइटिक जनरेशन और हैप्लॉइड कंडीशन में क्या आ जाएगा? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और दीज स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन अल्टर्स ईच अदर। ठीक है, अब हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात करें तो जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो डिप्लॉइड जनरेशन है, ये एंजियोस्पर्म प्लांट में मेन स्टेज है, मेन जनरेशन है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि लंबी जनरेशन है। ये आपके डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। आप जैसे ही कोई प्लांट देखते हो, आपको जो स्टेम है, जो लीव्स है, जो फ्लावर्स आपको दिखाई देते हैं, वो आपके स्पोरोफाइटिक जनरेशन को शो करते हैं। और क्या होती है? ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग है। आपको ज्यादातर प्लांट में कौन सी जनरेशन दिखाई देगी? स्पोरोफाइटिक जनरेशन दिखाई देगी। तो क्या ये आपकी मेन जनरेशन है। अगर हम बात करते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन की, तो जो पहली सेल जो फॉर्म होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो क्या होती है? जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? आपकी फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल है। अब इसी जाइगोट में डिवीजन होंगे और पूरे के पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो जो फर्स्ट सेल है इसकी, वो क्या है? इसकी ग्रोथ की, वो कौन सी है? आपकी रिप्रोडक्टिव फेज की इसकी जाइगोट इसकी फर्स्ट सेल है। क्लियर है? अब जैसे ही जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, इसमें प्लूमूल से आपका क्या बन जाएगा? जो एरियल पार्ट है वो बन जाएगा और जो इसका रेडिकल है वो रूट वाला पार्ट फॉर्म करेगा। जैसे ही प्लांट मैच्योर होगा तो क्या होगा? फ्लावर का फॉर्मेशन होगा और इस फ्लावर में क्या हो जाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो स्टेमन होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो क्या होगा? वो कार्पल होगा। अब इनमें क्या होगा? मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या फॉर्म कर देंगे? ये मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए तो कौन से स्टेज दिखाएंगे? ये गैमेटोफाइटिक स्टेज शो करेंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे तो क्या शो करेंगे? ये गैमेटोफाइटिक स्टेज शो करेंगे। तो क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज बनी। अब जो गैमेट्स है वो क्या होता है? आपकी इनका जो लाइफ स्पान है वो क्या है? बहुत कम होता है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती है। और किसके ऊपर डिपेंड रहती है? ये आपके स्पोरोफाइटिक प्लांट के ऊपर क्या होता है? ये स्पोरोफाइटिक जो पार्ट है, स्पोरोफाइटिक पार्ट पे क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो क्या हुआ? देखते हैं। ऐसे जब प्लांट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमेट्स का जो फॉर्मेशन से जो मियोसिस होगा उससे क्या बन जाएंगे? आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपके क्या हुआ कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन से गैमेटोफाइटिक कंडीशन बनी, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये गैमेट्स क्या करेंगे? ये गैमेट्स दोबारा फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या कर देंगे आपके? अब देखिए, जो गैमेट्स ने जब फर्टिलाइजेशन किया तो वापस कैसी सेल बन गई? डिप्लॉइड सेल। तो किसका निर्माण हो गया? स्पोरोफाइटिक कंडीशन का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या कह रहा है ये? इन दिस वे द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड स्टेज अल्टरनेट ईच अदर एंड इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए डायग्राम से देखते हैं इसे। फ्लावर था प्लांट के पास। फ्लावर कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इस फ्लावर ने क्या किया? इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वाले फ्लावर ने क्या किया? इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था और इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। क्लियर हुआ? यानी कि इसके पास स्टेमन भी था और इसके पास कार्पल भी था। क्लियर हुआ? अब जो स्टेमन है, इस स्टेमन में मियोसिस होगा और इसमें मियोसिस से क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। क्या बनाएगा? ये पोलन ग्रेन। और हमें पता है पोलन ग्रेन कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो कार्पल है,
ये मेगास्पोर बनाएगा, और जो मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास, एग सेल, वो भी कैसी हो गई, हैप्लॉइड। क्लियर है। हमारे पास जो डिप्लॉइड फ्लावर था, फ्लावर कैसा था, डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड फ्लावर ने क्या कर दिया, आपके पोलन ग्रेन और एग सेल का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि अब फ्लावर के पास कौन सी कंडीशन आ गई, हैप्लॉइड कंडीशन। क्लियर है। अब आगे जाके जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा, और जो सेल बन जाएगी वो सेल क्या हो जाएगी, जायगोट। क्या बन जाएगी, जायगोट, जो कि कैसी सेल है, डिप्लॉइड सेल है। तो देखिए यहाँ पे डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपकी हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ। इन हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ, आपके डिप्लॉइड सेल से हुआ। तो हमने क्या कहा, डिप्लॉइड स्टेज थी, उसके बाद हैप्लॉइड स्टेज बनी। इस हैप्लॉइड स्टेज में दोबारा क्या हुआ, आपके फ्यूजन हुआ, वापस क्या बनी, डिप्लॉइड स्टेज बनी। अब जो ये आपके पास जायगोट बना, इस जायगोट ने क्या किया, मैचुरेशन शुरू किया, मैच्योर हुए जायगोट, इसने प्लांट बनाया, और प्लांट में वापस क्या बन गए, फ्लावर। ठीक है। अब फ्लावर कैसे बन गए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। आगे जाके दोबारा इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, ये प्रोसेस क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस से वापस क्या बन जाएंगे, आपके गैमेट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें गैमेटोफाइटिक कंडीशन और स्पोरोफाइटिक कंडीशन क्या हो रही है, आपकी अल्टरनेट हो रही है, या हम कहें कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या हो रही है, इनमें अल्टरनेट प्रोसेस में प्रेजेंट हो रही है। इसे ही हमने क्या बोल दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आज के लिए इतना ही, इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू। और इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर को देखेंगे।